हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशी टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर टॉम थ्योरी ऑफ मशीन प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जो है स्टडी सुचारू रूप से कराई जा रही है। ठीक है ना। उसके लिए कोई आपका पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप सभी को बता दूं, ये जो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की 3rd वीडियो। ठीक है। अब वीडियो आती रहेंगी और सभी को बता दूं कि सबकी जो है कोर्स से पहले, मीन्स आपके पेपर से पहले, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करने के बाद आपके क्वेश्चन पेपर या आपको मॉडल पेपर या जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दिखा देता हूँ आज की वीडियो। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे। उन टॉपिकों को दोस्तों नोट्स बना लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो कोई नहीं बताएगा, तो वही उसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। नोट्स ज़रूर बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये जो आज इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, क्योंकि पहले जो है किसी वस्तु में या कोई डिमांड बढ़ती है किसी वस्तु की, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपको सब कुछ जो है प्रोडक्ट के थ्रू ही बताया जाता है और क्या क्या इसमें होता है। क्योंकि किसी वस्तु में त्रुटि आ जाती है या किस डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी 6 विधियाँ होती है। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी। यदि आपने नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि 5 नंबर का वो प्रश्न पूछा जाता है। तो आज करेंगे हम नियोजन। नियोजन क्या होता है। नियोजन मीन्स प्लानिंग। ठीक है ना। किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक प्लानिंग करते हैं। किसी भी हम जो कार्य करते हैं उसको प्लानिंग करते हैं। तो दोस्तों क्या है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। पहले जो है किताबी भाषा पढ़ेंगे, फिर अपनी तरफ से देखेंगे। उत्पादन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व विभिन्न उत्पादन विधियां, प्रक्रिया व अन्य सभी गतिविधियों को पूर्व अनुपात करना, विचारपूर्ण निर्णय लेना कि किन किन वस्तुओं पर कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, किस उत्पादन विधि का अपनाया जाए, जिनमें संयंत्रों द्वारा निर्माण किया जाए, किस वस्तु का निर्माण किया जाए कि अधिक निर्धारण समय का प्लानिंग कहलाता है। दोस्तों, प्लानिंग क्या होती है, मीन्स नियोजन क्या होता है कि किसी वस्तु को कितना समय लगेगा, कितना यंत्र और आपका जो है इसमें लगेगा और कितने जो है लेबर लगेगी। मीन्स सब कुछ प्रोडक्ट बनने में सब कुछ किया जाता है, वही वो प्लानिंग होती है। ठीक है ना। तो ये जो है प्लानिंग बिल्कुल आपको थ्योरिकल जो आप अपने हिसाब से पढ़ोगे ना, किताबी भाषा लिखोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। आपको जो है एक बार पढ़ना है किताब से, अपनी तरफ से समझ के वो लिखना है। ठीक है। ऐसा नहीं है टीचर नंबर काट ले, नंबर नहीं काटेगा, नंबर आपको फुल मिलेंगे। ठीक है ना। अपनी भाषा लिखोगे। यदि आप बुक की भाषा लिख दोगे तो आपके नंबर कटने के चांस रहते हैं, क्योंकि आप पता नहीं क्या लिख रहे हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये संक्षेप में दर्शाया गया है क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख पाओ, नियोजन का अर्थ साधनों की व्यवस्थित रूप में प्रयोग करना। इस प्रकार औद्योगिक नियोजन में उद्योग विभिन्न घटकों मीन्स फैक्ट्स को और साधनों को पूर्व नियोजन के अनुसार व्यवस्थित, संचालित और निर्देशित किया जाता है। ठीक है ना। औद्योगिक नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं। एम्स ऑफ इंडस्ट्री प्लानिंग, इसमें जो है उद्देश्य होते हैं, क्योंकि क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इसी में से प्रश्न बनेंगे, ऐसा नहीं प्रश्न अलग से आएंगे। जैसे औद्योगिक नियोजन के उद्देश्य के लिखिए या प्रकाश डालिए या कितने होते हैं, तो आप जो है 5 से 6 पॉइंट लिख देंगे तो आपको नंबर फुल मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, 5 से 6 आपको पॉइंट दिखाऊंगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा। पहला है तीव्र औद्योगिक विकास। ठीक है ना। इसमें औद्योगिक नियोजन देश में आर्थिक विकास के द्वारा औद्योगिक विकास में लक्ष्य बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन। ठीक है। आर्थिक नियोजन विकास क्या होता है। आर्थिक विकास औद्योगिक नियोजन का सबसे पहला उद्देश्य देश में आर्थिक और स्वर्गीय विकास है, और यह विकास उद्योगों के माध्यम से संभव है। इसके लिए देश में पर्याप्त औद्योगिक साधनों का अधिकतम प्रभावों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है उत्पादन में वृद्धि। इस प्रतिस्पर्धा औद्योगिक युग में औद्योगिक नियोजन का लक्ष्य औद्योगिक विकास द्वारा उत्पादन की मात्रा और गुण क्वालिटी का बढ़ाना, इसमें उपयोगिता को वस्तुएं कम मूल्य पर उपलब्ध हो सके। ठीक है ना। ये भी एक जो है उत्पादन में वृद्धि मीन्स उत्पादन में वृद्धि आप कर दोगे और उसका जो है क्वालिटी मीन्स उसमें जो है प्राइस जो है घटा दोगे, तो ये भी एक है। फिर है रोजगार में अधिक अवसर। किसी भी देश में रोजगार में आर्थिक अवसर उचित औद्योगिक नियोजन द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके पॉइंट दोस्तों 5 प्रश्न आप टॉपिक लिख दोगे हेडिंग डाल के, सुंदर सुंदर जैसा लिखा हुआ है अंडरलाइन करके, तो आपको पक्का नंबर फुल मिलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है उद्योगों में संतुलन। नियोजन द्वारा उद्योगों में संतुलन स्थापित किया जा सकता है एवं उद्योग में दूसरे विकास में अथवा एक उद्योग के विभिन्न पहलुओं के आपसी संयोजन के लिए नियोजन आवश्यकता होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रतियोगिता पर नियंत्रण। जैसे कि दोस्तों आपने बताया होगा कंपटीशन सबसे बड़ा चलता है, तो औद्योगिक प्रगति के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यकता है। ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ, प्रतिस्पर्धा आवश्यकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है योग कार्य में अधिक अवसर। किसी भी देश में रोजगार में आर्थिक अवसर उचित औद्योगिक नियोजन द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है।
तरीके से होनी चाहिए। अस्वस्थ प्रतियोगिता सदैव हानिकारक होती है, जैसे उचित नियोजन द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, ये टॉपिक ख़त्म। उसके बाद एक इसमें और है 7 नंबर, औद्योगिक प्रगति होनी चाहिए, इसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक द्वारा अधिकतम प्रयोग होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ यूज़ ऑफ सोइल रिसर्च होना चाहिए। उसके बाद है नियत का प्रत्युत्थान होना चाहिए, श्रम नियोजन होना चाहिए, लेबर प्लानिंग होनी चाहिए, मीन्स लेबर कितना काम करेगी, कितना कितना जो है सब कुछ। जैसे श्रम से तात्पर्य है कि औद्योगिक श्रम से अधिक श्रम उचित नियोजन किया उत्पादकता बढ़ाती है या राष्ट्र में प्रगति करता है। ठीक है ना। विदेशी मुद्रा का कमाना होना चाहिए। नेक्स्ट, ये कुछ प्लानिंग है जिसमें से आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर दोस्तों 12 पढ़ाया गया, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि आप 12 पढ़ोगे तो आपको लर्न आप 10 करोगे, उसमें से आपको 8 रह जाएगी और पेपर टाइम पे आप 6 ही रह जाएंगी। ठीक है ना। तो इसलिए आपको बताया गया है अगर पेपर में आता है तो आप 7 से 8 पॉइंट लिख दोगे तो भी आपके नंबर फुल मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। नेक्स्ट है उत्पादन नियोजन में नियंत्रण एवं उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आप दोस्तों पूछा जा सकता है कि उत्पादन नियोजन में नियंत्रण का उद्देश्य लिखिए या वो उद्देश्य प्रकाश डालिए या उद्देश्य को संक्षिप्त में समझाइए। ठीक है ना। तो पहला आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, पहला, विक्रय स्थिति के पूर्वानुमान द्वारा यह निश्चय करना है कि बाजार अथवा मंडी में माल की कुल कितनी खपत और मांग है, किस वस्तु पर कितनी मांग पूरी हो रही है, किसी क्वालिटी का माल आ रहा है आदि पर आधार उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है ना। मीन्स किसी प्रोडक्ट का डिमांड कितनी है, मार्केट में कितना माल आ रहा है, क्वालिटी कैसी आ रही है, इस आधार पर उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है उत्पादन कार्य में किन किन पदार्थों की कितनी कितनी मात्रा में किस किस समय आवश्यकता होती है। मीन्स दोस्तों कि उत्पादन पदार्थ की कितनी कितनी मात्रा में और किस किस समय पर आवश्यकता होती है, जैसे कि आपके ऑफर्स के अनुसार ये सब कुछ चलता है। नेक्स्ट है उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मशीन, टूल्स आदि का अध्ययन करना, किस विकास में कितने यंत्र आदि आवश्यकता है, जिसकी क्षमता व कार्य शक्ति है और उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति कितनी अवधि आवश्यक है, ये भी निर्धारण करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा नंबर है आपका, नंबर 4 है कि उत्पादन कार्य के लिए किस योग्यता स्तर पर श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यह उपलब्ध प्रतिशत द्वारा तैयार करना है, ऐसा यदि ऐसा कितने समय तक ज़रूरत होगी आदि का निर्धारण करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। दोस्तों आप ये कुछ पीएम मैं कह रहा हूँ कुछ ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना। आप इनके जो है पॉइंटों को याद कर लो बस, और आपने जो है डेली यूज़ का जो है ये सब्जेक्ट है, और ये आपके जो है डिप्लोमा के बाद कंपनियों में बहुत जो है काम आने वाला सब्जेक्ट है। तो इसको मिस ना करो, अच्छी तरीके से पढ़ो, और बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है ना। क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड है। अच्छा, समस्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उत्तम क्षमता दक्षता प्राप्त करने के लिए उत्पादन गतिविधियों की व्यवस्थित योजना बनाना, संधारित की निर्धारित करना, निर्धारित उत्पादन उद्देश्यों प्राप्त करने के लिए उत्पादन के संबंधित अन्य विभागों की संयंत्र स्थापित करना, वितरण प्रतिव्यवस्था को सुनिश्चित करना, सामग्री योजना का नियंत्रण, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और बढ़ती मांग मीन्स डिमांड पर तीव्र प्रकार के कारण संयोजन करने की सक्षम होना, मीन्स किसी आपका प्रोडक्ट बनाया हो वो जो है मार्केट में उसने पिकअप पकड़ लिया। ठीक है ना। तो आपको इतना सक्षम होना चाहिए कि उसका जो है डिमांड को फुल तरीके से आप जो है अवेलेबल करा सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। ये कुछ टॉपिक हैं, आप जो है नोट्स बना लीजिए, आप PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों आप भी जो है अभी से आप तैयार करोगे तो आपका बैग तो मैं कह ही नहीं सकता कि आपकी बैग आए, लेकिन हाँ इतना है कि आपका जो है फर्स्ट मीन्स 50 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 45 प्लस मेरी गारंटी। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।